मुझे लग रहा है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, घिनौना ख्वाब। कभी भी दोबारा शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगा, क्योंकि उनको क्या ऐलान कर रही हैं? अब तो लाइनें लग जाएंगी कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मुझे सिंदूर और 7 फेरे का जो विश्वास उनके दिल में होता है ना, और जो मतलब जो रिस्पेक्ट उनके दिल में होता है ना, वो मैंने मुसलमान मर्दों में नहीं देखा है। कहता है तुम तलाक दोगे, रुको योगी जी को बुलाती हूँ। अच्छा शादी करोगे, रुको मोदी जी को बुलाती हूँ, एक चिट्ठी लिखती हूँ। तो अब सनातनी लड़का शादी करता है शैला, तो वो जब तक मरता नहीं है वो अपनी बीवी के साथ ही रहता है। मतलब 7 फेरा मतलब 7 जन्म, 7 वचन। तो अब तुम सोचो ना कि यहाँ तो 7 दिन का पता नहीं होता है कि 7 दिन में तलाक दे देगा ना क्या कर देगा, और यहाँ 7 फेरे के साथ साथ 7 जन्म और 7 वचन की बात कही जा रही है। और जबरदस्त। माँ सरस्वती, शिक्षा, इल्म, कुरान का पहला वर्ड इकरा, संविधान, भारत में रहने वाले हर वो नागरिक अगर उसको संविधान से मोहब्बत नहीं है तो उसको भारत में रहने का कोई राइट नहीं है। भारत में रहना है तो आपको संविधान सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखना ही पड़ेगा। ना इस्लाम धर्म नहीं छोड़ूंगी, और जिस किसी से भी मैं रिश्ता अगर जुड़ता है इन एनी केस, इन एनी सर्कमस्टांसेस, तो वो उसके धर्म को मैं रिस्पेक्ट करूंगी और वो मेरे धर्म को रिस्पेक्ट करेंगे। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में नाजिया इलाही खान के लिए मौलवियों ने एक फतवा जारी किया। फतवा जारी करने का ये रीजन था कि ये खबर फैली थी नाजिया इलाही खान इस्लाम धर्म छोड़ रही हैं और अपनी घर वापसी कर रही हैं। तो ऐसे में नैला पाकिस्तानी रिएक्शन ने एक इंटरव्यू लिया इनका, और इस इंटरव्यू में नाजिया इलाही खान ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। और नाजिया इलाही खान ने इस इंटरव्यू में अपने बारे में तो बताया ही है कि वो किस तरह के लड़के से शादी करना चाहती हैं और अपने धर्म में रहना चाहती हैं या नहीं रहना चाहती, घर वापसी होगी या नहीं। लेकिन उन्होंने इस इंटरव्यू में मौलवियों की बखिया उधेड़ दी है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफी कुछ सीखने समझने को मिलेगा कि किस तरह का माइंडसेट ये लोग रखते हैं, किस तरह का औरतों के प्रति इनका व्यवहार रहता है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिंदू धर्म हमेशा से, सनातन धर्म हमेशा से महिलाओं को देवी स्वरूप देखा है, हमेशा से। दिल जीतते हैं योगी जी, मैं तो मानती हूँ उनको, सच में सल्यूट है योगी जी को। और कहा है कि जितने उत्तर प्रदेश में मदरसा है ना और मस्जिदें हैं, सबका डॉक्यूमेंट दो, नहीं तो अवैध निर्माण समझ करके सबको तोड़ देंगे। जिहाद करवा रहे थे, अब तो ये भी कहेंगे कि भाई भारत तो चांद पे जा रहा है, हम मदरसा में क्यों पढ़ेंगे और साग भात क्यों खाएंगे, हम भी क्यों नहीं स्मार्ट होएंगे, हम भी क्यों नहीं साइंटिस्ट बनेंगे, हम भी क्यों नहीं इंजीनियर बनेंगे। सो मच, जय श्री राम। आज आपसे कुछ कड़े सवाल हम पूछने जा रहे हैं। कुछ मौलाना के फतवे हैं जो कि आप पर जारी किए जा रहे हैं कि क्या नाजिया इलाही खान घर वापसी करने जा रही हैं, क्या वो सनातन धर्म में एंट्री करने जा रही हैं, क्या वो इस्लाम छोड़ने जा रही हैं। इस तरह की अफवाहें कुछ सोशल मीडिया के अंदर जो है ना सर्कुलेट कर रही है। क्या सच्चाई है इसके पीछे? क्यों मैं ऐसा क्यों करूंगी? एक हाथ में संविधान, एक हाथ में संविधान, मैं प्रैक्टिकली आपको इसका रिप्लाई दे देती हूँ शर्ला, और एक हाथ में माँ सरस्वती। दिस इज नाजिया इलाही खान, ये हूं मैं। जबरदस्त। माँ सरस्वती, शिक्षा, इल्म, कुरान का पहला वर्ड इकरा, संविधान, भारत में रहने वाले हर वो नागरिक अगर उसको संविधान से मोहब्बत नहीं है तो उसको भारत में रहने का कोई राइट नहीं है। भारत में रहना है तो आपको संविधान सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखना ही पड़ेगा। तो ये दो चीजों पर नाजिया बिलीव करती है, ये दो चीजों पर नाजिया भरोसा करती है, और इसी दो चीजों को नाजिया मानती है। बाकी देखिए, मौलवी मुल्ला तो ये भी कहते हैं कि औरत दिल बहलाने का सामान है, तो क्या मैं बन जाऊं दिल बहलाने का सामान? मौलवी मुल्ला तो ये भी कहते हैं
कि औरत को पर्दे के अंदर रहना चाहिए, तो क्या मैं पर्दे के अंदर अपने आप को किसी बोरे और टाट में बंद कर लूं? मौलवी मुल्ला ये भी कहते हैं कि औरत को कम बोलना चाहिए, तो मैं कोर्ट रूम के अंदर जाकर के मुंह पे ताला लगा लूं, फेविक्विक लगा लूं? तो मौलवी मुल्लाओं के हिसाब से औरतों को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन और उनके दिल बहलाने का सामान बनाया गया है, क्योंकि हवा को पैदा ही इसलिए किया गया था ताकि वो आदम का दिल बहला सके। देखिए, मौलवी मुल्ला के हिसाब से वो कभी चर्च नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि चर्च एक अलग रिलीजन है, इसलिए वो चर्च नहीं जाएंगे। तो भाई कुरान से जो सूरे मरियम हटा दो। चर्च जा करके वो ईसा मसीह को नहीं के सामने कैंडल नहीं जला सकते हैं। तो भाई प्रॉफिट में नाम जो ईसा मसीह का है कुरान में, उसमें उसको भी हटा दो। तो ये खुद कंफ्यूज है, इनको खुद नहीं पता है इन मौलवी मुल्लाओं को कि इनको करना क्या है, इसलिए ये दूसरों पर टिप्पणियां करते रहते हैं। और पाकिस्तान के मुसलमान मौलवी मुल्ला हो या हिंदुस्तान के मुसलमान मौलवी मुल्ला हो, इनमें अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर मस्जिदों में बम चलाया जा सकता है पाकिस्तान में बहुत आसानी से। 12 साल 13 साल की लड़कियों का निकाह करवा दिया जाता है बड़ी आसानी से। यहाँ नहीं करवाया जाता है क्योंकि यहाँ पर कानून बहुत सख्त है और 9 साल में कानून को और भी ज्यादा सख्त करने की बातचीत चल रही है, क्योंकि हम जैसी लड़कियां, मुसलमान लड़कियां सामने आकर के कहते हैं कि हमको खेत मत बोलो, हम इंसान हैं, हमारे ऊपर एग्रीमेंट मत करो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट मत करो, क्योंकि हम इंसान हैं। तो सच बोलने से उन तमाम मौलवी मुल्लाओं को मेरी बात बुरी लगती है जिन्होंने अब तक एक जमाने से लेकर अब तक मुसलमान कौम को मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है, गलत चीजें समझाई हैं। अब आप सोचो ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके मुसलमान मर्द हाथ उठा करके, हाथ जोड़ करके 72 वर्जिन हूर की दुआ मांगते हैं। कितने ठरकी मुल्ला हैं ये लोग जो हाथ उठा करके औरत के शिक्षा के लिए दुआ नहीं करते हैं, औरत की उन्नति के लिए दुआ नहीं करते, मुसलमान औरतों की तालीम के लिए दुआ नहीं करते, मुसलमान औरतों के सक्सेस के लिए दुआ नहीं करते हैं। 72 वर्जिन हूर जन्नत में मिल जाए इसकी दुआ करते हैं। आप सोचो कितने कितने ठरकबाज दिमाग के मौलवी मुल्ला हैं ये लोग। ये जो घर वापसी की जो बात है ना, ये इनका इल्यूजन है, ये इनका ख्वाब है, ये इनका सपना है। मैं 30 पारा पढ़ी हूँ, मैंने 30 पारे को मुकम्मल बामायने पढ़ा है, समझ बूझ कर पढ़ा है। मैं कुरान के पहले वर्ड इकरा को मानती हूँ, मैं सूरे अन्निसा के लिखे हुए जेंडर इक्वालिटी को मानती हूँ। मैं क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी यहूदी से की थी, तो इसलिए मैं उन तमाम धर्मों को रिस्पेक्ट करती हूँ जो लकुम दीनकुम वलिय दीन बोलता है। तो घर वापसी की तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने हमेशा एक बात बहुत सीना चौड़ा करके और सर उठा करके मैंने जरूर कहा है, जो मैं आज फिर शैला आपके सामने कह देना चाहती हूँ कि मैं एक विधवा हूँ और मेरे पास एक बच्चा है। लेकिन अगर जिंदगी में मैंने कभी भी दोबारा शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ, तो मेरी पसंद, पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगा, क्योंकि उनको क्या ऐलान कर रही हैं? अब तो लाइनें लग जाएंगी कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मुझे सिंदूर और 7 फेरे का जो विश्वास उनके दिल में होता है ना, और जो मतलब जो रिस्पेक्ट उनके दिल में होता है ना, वो मैंने मुसलमान मर्दों में नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं देखा है। एक व्यक्ति अगर 20 साल की उम्र में भी सनातनी लड़का शादी करता है शैला, तो वो जब तक मरता नहीं है वो अपनी बीवी के साथ ही रहता है। मतलब 7 फेरा मतलब 7 जन्म, 7 वचन। तो अब तुम सोचो ना कि यहाँ तो 7 दिन का पता नहीं होता है कि 7 दिन में तलाक दे देगा ना क्या कर देगा, और यहाँ 7 फेरे के साथ साथ 7 जन्म और 7 वचन की बात कही जा रही है। और 110% सनातनी मर्दों को, क्योंकि मैं 82% हिंदुओं के भीड़ में मैं रहती हूँ और बचपन से लेकर के उम्र के 32 साल तक मैं रह रही हूँ, तो मुझे पता है कि भाई यहाँ डिवोर्स नहीं होता है, नहीं छोड़ते हैं ये अपनी बीवी को। ये वाकई में 7 फेरे के साथ 7 वचन के साथ साथ 7 जन्म भी साथ में रहते हैं और बहुत ज्यादा महिलाओं को रिस्पेक्ट देते हैं और अपनी बीवी को एक अलग प्रायोरिटी देते हैं, एक अलग वैल्यू देते हैं। तो मुझे देख करके लगता है कि यार सच में, आप देखो ना
कितनी औरतें इसरो में जब मोदी जी मिलने के लिए गए थे तो वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं औरतें, और कितनी नॉर्मल साड़ी पहनी हुई, सिंदूर लगाई हुई, बिंदी लगाई हुई। अब आप सोचो कि उनके हस्बैंड उनके लिए कितने प्रोटेक्टिव है, कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं कि वो 40-42 दिन वो इसरो की टीम के साथ बैठी रह गई, लेकिन उनके माथे पर सिंदूर था। अगर ये मुसलमान मर्द की बेटी होती या बीवी होती तो तलाक का चिट्ठा इसरो के ऑफिस में ही आ जाता कि तू 40 दिन से कहाँ क्या कर रही है, क्या रंगरेलियां मचा रही है। तो इनको एजुकेशन का वैल्यू है, सनातनी को, इनको राष्ट्र से अगर महिला को मोहब्बत है तो ये और भी उसको प्रोवोक करते हैं। इनको भारत माता से मोहब्बत होती है मुझे तो ये और भी प्रोवोक करते हैं। तो सनातनी मर्दों के दिमाग में ना खराब बातें नहीं आती हैं, वो बहुत व्हाइट को व्हाइट, ब्लैक को ब्लैक कहते हैं। और क्योंकि बचपन से देवियों की पूजा करते हैं तो इसलिए उनके दिल में महिलाओं को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल रिस्पेक्ट है। तो ये चीज मैं बिल्कुल बोलती हूँ और मैंने आपको भी बोल दिया। लेकिन तब भी एक सनातनी के रिश्ते में आने के बावजूद भी मैं अपना इस्लाम धर्म नहीं छोड़ूंगी। और जिस किसी से भी मैं रिश्ता अगर जुड़ता है इन एनी केस, इन एनी सर्कमस्टांसेस, तो वो उसके धर्म को मैं रिस्पेक्ट करूंगी और वो मेरे धर्म को रिस्पेक्ट करेगा। बहुत जबरदस्त बात, और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा काबिल फख्र समझती हूँ कि नाजिया इलाही खान ने अपने दिल की बात, मन की बात मेरे शो पर बोली कि अगर जिंदगी में, क्योंकि हर इंसान को पहली बार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है नाजिया इलाही खान ने नायला पाकिस्तानी रिएक्शन पर, कि जिंदगी में मौका मिला और हर लड़की को ये इख्तियार है कि वो अपना जीवन साथी चुने तो वो सनातनी होगा नाजिया इलाही खान का फ्यूचर हस्बैंड। और अगर फील्ड की बात करें तो आर्मी सर आंखों पर, ये आपके हुब्बुल वतनी है, इसकी पाकिस्तान में भी तारीफ की जाती है, इंडिया में भी तारीफ की जाती है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखते हैं, आपने साइंटिस्ट का जिक्र किया, 100 से ज्यादा जो है विमेन साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3 को कामयाब बनाया, लेकिन इसके साथ साथ शिव शक्ति का भी जिक्र किया गया। चांद का वो मरकज जहां जो चंद्रयान 3 लैंड किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस जगह को तारीखी जगह बनाकर शिव शक्ति का नाम दे दिया। इंडियन विमेन्स जमीन पर भी राज कर रही हैं और चांद पे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका छोटा सा घर बना दिया। तो इस जो खुशी के मौके पर और जिस तरह भारत अपनी विमेन्स को रिस्पेक्ट दे रहा है और उनको जो है शाइन करवा रहा है पूरी दुनिया में, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बहुत लोग इस पर, हिंदुस्तान के मुसलमान, विरोधी दल, कांग्रेस के लोग और पाकिस्तान, अरे देखो हिंदू नाम दे दिया, शिव शक्ति नाम दे दिया, शिव शक्ति नाम दे दिया। तो भैया तो क्या नाम देंगे? करबला नाम देंगे? हम पाकिस्तान में थोड़ी बैठे हैं, हम तो हिंदुस्तान में बैठे हैं, तो क्या नाम देंगे? कोई मुगल पीरियड का नाम दे देंगे? ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है और देना भी नहीं है, क्योंकि मुगल पीरियड तो औरतों में ही घुसा रहता था, इसलिए तो बर्बाद हुआ। तो सेम मुगल पीरियड की तरह कांग्रेस भी, राहुल गांधी जी भी क्यों बर्बाद हुए? 400 से 40 में क्यों आए? क्योंकि इनके जमाने में भी ये महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। अभी मैं आपको बताती हूँ कि शिव को इस पूरी दुनिया के पिता माना जाता है। अच्छा, ठीक है। अब क्योंकि शैला, मैंने आपके साथ ही ऋग्वेद पर और इसरो की टीम ने जब लॉन्च से पहले जब पूजा किया था और उस पर काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मैंने आपके साथ ही इंटरव्यू किया था और मैंने आपको पूरे डिटेल्स मैंने बताए थे। और देखिए, कल भी इसरो के हेड ने, चेयरमैन ने बैठ करके कहा है कि अलजेब्रा से लेकर के चांद सूरज से लेकर के जमीन और चांद के पैरामीटर को और उसके डिस्टेंस को नापने तक ऋग्वेद ने पहले ही बता दिया था। ये इसरो के वैज्ञानिक के चेयरमैन बोल रहे हैं और मैंने खुद ऋग्वेद पढ़ा है और उसमें है ये लिखा हुआ, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई मेडिसिन के बारे में। तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर उसको डिटेल में जानना होगा तो लोग वहां पर भी जाकर के आपके साथ देख सकते हैं मुझे, क्योंकि लॉर्ड शिवा को कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ होल यूनिवर्स, इसलिए का नाम दिया गया है। और शक्ति से उच्चारण निकलता है वुमेन एम्पावरमेंट हमेशा से, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो 4,500 साल पुराना है और 4,500 साल पहले से हिंदू धर्म हमेशा से, सनातन धर्म हमेशा से महिलाओं को देवी स्वरूप देखा है, हमेशा से। कमाल है। सीता माँ का अपहरण हुआ था तो उनके नोस्पिन के बारे में उनके देवर को भी नहीं पता था।
क्योंकि उन्होंने अपनी भाभी का चेहरा कभी नहीं देखा था। तो एक बैरिकेड, रिश्तों के एक बैरिकेड, एक लिमिटेशंस, तो ये सारी चीजें सनातन धर्म सिखाता है। तो शक्ति से उच्चारण निकल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट का, और एक भारी हजारों मात्रा की टीम में महिलाएं इसरो में थी, और 40 दिन एक जगह एक चेयर पर वहीं पर बैठे रहना, आंखें पथरा करके, कि हमारे मान सम्मान, हमारे भारत की भूमि के लिए ये बहुत बड़ी बात है। अपने संसार, अपने बच्चे, अपने पति, जो महिलाएं पति को परमेश्वर बोलती हैं, उनको भी उन्होंने साइड रखा। क्यों? क्योंकि भारत के लिए उन्होंने अपने 40 दिन सिर्फ और सिर्फ भारत को उन्होंने वक्फ किया। तो इसलिए शिव शक्ति का नाम दिया गया, जहां पर शिव को बहुत सम्मान दिया गया और वुमेन्स एम्पावरमेंट को बहुत सम्मान दिया गया। ये चीजें ना पाकिस्तान समझेगा, ये इस इमोशन को ना हिंदुस्तान के मुसलमान समझेंगे, इस इमोशन को अपोजिशन इंडिया के विरोधी दल नेता भी नहीं समझेंगे। इस इमोशन को वही लोग समझ सकते हैं जो महिलाओं को रिस्पेक्ट देते हैं, जो महिलाओं को बहुत ज्यादा मान सम्मान और प्रायोरिटी देते हैं, जो महिलाओं के, जो देवियों के चरणों पर फूल चढ़ाते हैं, जो धर्म महिलाओं को गॉडेस बोलता है, ये वही समझ सकता है। इसके अलावा मुसलमान तो बिल्कुल नहीं समझ सकता है, कभी भी जिंदगी में भी नहीं समझ सकता है। तो इसलिए मुसलमान को साइड ही कर दीजिए, क्योंकि हमारे 30 पारा कुरान में तो गॉडेस है ही नहीं है। महिलाएं जो है वो कुरान के हिसाब से तो मुकम्मल पाक। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा नाजिया इलाही खान ने बेबाकी से कह दिया कि अगर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं, कोई कंडीशन ऐसी आती है जहां पे उन्हें शादी करनी पड़ती है, तो वो सिर्फ सनातनी लड़के से शादी करेंगे या फिर किसी आर्मी पर्सनल से शादी करेंगे। तो ऐसे में क्लियर हो जाता है कि वह देशभक्तों से ही शादी करना चाहती है। और जिस तरह से उन्होंने बेबाकी से ये बयान दिया है कि वह मुस्लिम धर्म नहीं छोड़ने वाली हैं, और जिस भी लड़के से, लेट से वो सनातनी से शादी करेंगी, तो वो सनातन धर्म में रह सकते हैं, अपने धर्म का पालन करेंगे और वो अपने इस्लाम धर्म का पालन करेंगे। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता तो है ही, और ये हर किसी को एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और नाजिया इलाही खान सनातनी लड़के से क्यों शादी करना चाहती है वो भी यहाँ पे बयां किया है, और पूरा अच्छे से डिस्कशन हुआ है। दूसरी बात, जब फतवे की बात आती है तो मौलवियों ने नाजिया इलाही खान पे एक फतवा जारी कर दिया। वो बोलती हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे एक हाथ में सरस्वती माता, दूसरे हाथ में हमारे भारत का संविधान है। मौलवियों के मुताबिक औरतों को सिर्फ घर में रखना है, घर की चारदीवारी के अंदर उन्हें रखना चाहिए। उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, किसी से बात करने से अगर वो हंस के बात करती हैं तो उससे उनको वंचित रखना की कंडीशन के खिलाफ हो जाता है। दूसरी बात, ये कहा जाता है कि औरतें सिर्फ मर्दों का दिल बहलाने का सामान होती है। इस तरह की सोच यहाँ पे देखने को मिलती है ऐसे मौलवी मुल्लाओं की। अगर आप देखें, पाकिस्तान में यही कंडीशन बनी हुई है। इंडिया में हालांकि काफी कुछ सुधर चुका है, हमारे भारत में तो संविधान के चलते काफी कुछ चेंज हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में ना कोई संविधान है, ना कोई कानून है। जिसको जैसी मर्जी पड़ती है वो वैसा कर पड़ता है। जब बात आती है शादी की तो वहां पे पता नहीं रहता कि शादी 7 दिन चलेगी या 10 दिन चलेगी, लेकिन सनातन धर्म में यह है कि अगर शादी कर ली तो 7 जन्मों का पूरा आपका बंधन बच जाता है, और एक ही वाइफ के साथ आप 7 जन्मों तक रहते हैं, पूरी लाइफ उसके साथ उसके सुख दुख में पार्टिसिपेट करते हैं। और सनातन धर्म में देखा गया है कि महिलाओं की जो इज्जत है काफी ज्यादा है। देवी देवताओं को हम बचपन से पूछते आए हैं, सनातनी लड़कों को ये पता रहता है कि महिलाओं की इज्जत करना जरूरी है। मीडिया में हमने कई बार देखा है, पाकिस्तानी अवाम के बीच में जब ये महिलाएं इंटरव्यू लेने जाती हैं तो उनके साथ धक्का मुक्की, उनको टच करना वगैरह वगैरह आपने कई बार देखा है। आपने लास्ट टाइम निम्रा का एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो पब्लिक का इंटरव्यू ले रही है और कोई एक बंदा उनको टच करने की कोशिश कर रहा है, तो निम्रा ने उन्हें कह दिया कि हट जाओ वरना चप्पल खोल के मारूंगी। तो इस तरह का पाकिस्तान में ऑन कैमरा लड़कियों को छेड़ा जाता है। किस तरह से पाकिस्तान में लड़कियों के साथ, औरतों के साथ व्यवहार होता है आपको जग जाहिर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपके कोई भी विचार हो लैला जी के बारे में, या फिर निम्रा के बारे में, या फिर हमारी शेरनी नाजिया इलाही खान के बारे में, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।